व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लॉ टाइगर्स। आज का हमारा टॉपिक पीपीसी के हवाले से है, काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स। जैसे कि पहले हम बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान पिनल कोड जो है वो बात करता है ऑफेंसेस के बारे में और उन ऑफेंसेस की पनिशमेंट्स के बारे में। ठीक है, ऑफेंस डिस्कस किए जाते हैं और जो ऑफेंस डिस्कस किया जाता है साथ ही उसकी पनिशमेंट भी डिस्कस की जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स के बारे में है कि पाकिस्तानी लॉ में कितनी किस्म की सज़ाएं मौजूद हैं, टोटल ओवरऑल जो जराइम हैं उन मुजरमों को कितनी किस्म की सज़ाएं दी जा सकती हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है। फर्दर देखते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन पनिशमेंट्स होती क्या है। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के मुताबिक एनी फाइन, पेनल्टी और कन्फाइनमेंट। ठीक, कोई फाइन, कोई पेनल्टी, कन्फाइनमेंट कहते हैं किसी को जेल में रखना। ठीक है, टू अ पर्सन बाय अथॉरिटीज, एक पर्सन को फाइन, पेनल्टी या कन्फाइनमेंट किया जाना बाय अथॉरिटीज। अथॉरिटीज मीन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। ठीक है, लॉ इन्फोर्स करवाने वाले जो इदारे हैं उनको जी अथॉरिटीज कहा जाएगा यहाँ। तो किसी भी मुजरिम को सजा के तौर पर फाइन, पेनल्टी या कन्फाइनमेंट में रखना उसे हम पनिशमेंट कहते हैं। फर्दर काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स जो है, सबसे पहली काइंड जो है किसास है। किसास, व्हाट इज किसास? किसास एक इस्लामिक टर्म है, इस्लाम से इसकी प्रोविजन की गई है। किसास मतलब कॉपी द सेम। ठीक, जैसे आपने सुना होगा कत्ल का बदला कत्ल, तो कत्ल का बदला कत्ल, और इसी तरह जख्म का बदला जख्म, हाथ काटने के बदले हाथ काट देना। ठीक है, कॉपी द सेम, जो ऑफेंस किसी ने की है उसके साथ वही कर देना। या फिर हम ऐसे ही कह सकते हैं, सेम हर्ट ऑन द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी, सेम हर्ट ऑन द सेम पार्ट ऑफ बॉडी विद सेम इंटेंसिटी, बॉडी with same intensity। ठीक है, हर्ट की अगर बात हो, किसी ने किसी को कोई हर्ट किया है, कोई जख्म पहुंचाएगा। हर्ट यहाँ क्या होता है? हर्ट को कहा जाता है जख्म, एज ए जख्म लिया जाता है। तो किसी ने किसी को जख्म पहुंचाया है, कोई हर्ट किया है, उसी सेम हर्ट, वही हर्ट जिसने जख्म पहुंचाया है या जो मुजरिम है उसको सेम हर्ट उसके सेम पार्ट ऑफ बॉडी पे, अगर किसी ने किसी को लेट से बाजू पर जख्म पहुंचाया, उसी पार्ट पर उसको जख्म पहुंचाया जाना विद सेम इंटेंसिटी, उसी फोर्स के साथ। ठीक है, इसी तरह अगर हम कह सकते हैं किसी ने हाथ काट दिया है तो फिर उसके बदले में उसका हाथ ही काटा जाएगा। किसी ने अगर किसी की आंख को कोई नुकसान पहुंचाया है उसके बदले में सेम एज उसको उसी आंख का नुकसान पहुंचाया जाएगा। या फिर अगर किसी ने कत्ल कर दिया है, फिर कत्ल के बदले कत्ल होगा। इसे हम किसास कहते हैं, कॉपी द सेम। जो ऑफेंस किसी ने किया है उसके साथ वैसे ही कर देना। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको जख्म पहुंचाया है और आप चल पड़े किसास लेने और उसको वही सेम जख्म पहुंचा दें, इसे किसास नहीं कहा जाएगा। किसास मीन जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या फिर स्टेट कह लें, स्टेट जो है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो आपको किसास लेके देगी। ठीक है, आपका कोई बंदा कत्ल हो गया है, ठीक है, आप जो है अदालत में जाएंगे, आपको स्टेट उसका किसास लेके देगी। ऐसा नहीं है कि आप उसके बदले कत्ल करें। आपको कोई जख्म पहुंचाए, आप उसके बदले किसी को जख्म पहुंचाएं, फिर आप कहेंगे किसास है। नहीं, वो भी जुर्म होगा जो आपने किया है। किसास आपको स्टेट लेकर देगी और वो भी बाय द मेडिकल सर्जन। ठीक है, पहले तो उसे जो है ना चेक किया जाएगा। कोई से लेट से अगर किसी ने हाथ काट दिया किसी का, अब किसास क्या बनता है कि उसका हाथ काट देना, लेकिन वहाँ मेडिकल सर्जन बाकायदा टेस्ट करेगा आया कि इसको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है कि इसका हाथ कट जाने से ही मर जाए। ठीक है, तो ये सारा जो है ना सिनारी होगा, उसके बाद आपको किसास मिलेगा और वो आपको स्टेट लेकर देगी। अच्छा, आगे जो है नेक्स्ट काइंड दियत। दियत दियत को हम उर्दू में खून बहा भी कह सकते हैं। कह सकते नहीं है बल्कि कहते हैं। आपने
थाउजेंड्स ऑफ द टाइम आपने शायद सुना हो खून बहा। दियत शायद ना सुना हो, लेकिन खून बहा तो आपने लाजमी सुना होगा। खून बहा मतलब कि किसी ने अगर कत्ल कर दिया है तो फिर उसका खून बहा दे दिया जाता है, पैसे दे दिए जाते हैं, कंपनसेशन दी जाती है। ठीक है, इसका हम कंपनसेशन मुआवजा कह सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ ये फर्क रखना है इस चीज में, ये जो दियत है ये सिर्फ और सिर्फ कत्ल में होगा। ठीक है, अगर कोई कत्ल हो गया है तो उसका ही खून बहा दिया जाएगा। और एक तो कंपनसेशन हो गया, दूसरा ये क्या है, ये कत्ल के बदले, ये रिवेंज ऑफ कत्ल, मर्डर। अगर कत्ल हुआ है तो फिर ही दियत दी जाएगी। दियत सिर्फ खून बहा जो होता है वो खून बहने का ही होता है, वो कत्ल होने का होता है। कितना होगा खून बहा? कम से कम इसकी मिनिमम जो लिमिट है वो है 30,630 ग्राम। ठीक है, किलोग्राम नहीं, ग्राम ऑफ सिल्वर। चांदी की जो कीमत है मौजूदा वक्त में, लेट से आज के वक्त में जो आज के वक्त में अगर कोई कत्ल हो जाता है और उसकी दियत देनी पड़ जाए तो फिर क्या होगा, जो मिनिमम है वो 30,630 ग्राम जो चांदी की इस वक्त कीमत होगी वो खून बहा दे दिया जाएगा। ये मिनिमम है। ठीक है, इसको हम मिनिमम कहेंगे। और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो नहीं है, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ दियत। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट इसकी कोई नहीं है, क्योंकि लेट से एक आदमी जो है वो मजदूर टाइप का है या फिर कोई जॉबियन है, छोटा मोटा 50,000 तनख्वाह ले रहा है, 70,000 ले रहा है, 40,000 ले रहा है, तो उसको तो साल लगेंगे एक 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर बनाने में। ठीक है, मैं एग्जांपल कर रहा हूँ। इसकी जो कीमत बनेगी मतलब इतनी जो है ना मनी अर्न करने में उसे साल लग जाएंगे। उसके लिए तो ये ठीक है कि वो ये मिनिमम लिमिट है, इससे नीचे खून बहा नहीं ले सकता। ठीक है, कानून अगर खून बहा किसी को लेकर देगा तो ये मिनिमम लिमिट है 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर की जो कीमत है वो पेश की जाएगी। अदरवाइज जो मैक्सिमम लिमिट है, लेट से अगर किसी की कोई बिजनेसमैन है उसकी जो है महाना जो आमदन है वो भी 1 करोड़ है, 50 लाख है, 70 लाख है। ठीक है, इतनी हैवी किस्म की अमाउंट वो अगर अर्न कर रहा है पर मंथ, तो क्या वो भी 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर देगा? नो, नॉट एट ऑल। उसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। जितना ज्यादा मतलब ये तो फिर जो है ना कोर्ट डिसाइड करेगी कि इसकी कितनी अर्निंग है और कितना इससे खून बहा लेना है। करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, वो फिर अर्निंग पे भी डिपेंड करता है। लेकिन कम से कम 30,630 ग्राम ऑफ सिल्वर की जो कीमत है वो अदा करनी पड़ेगी खून बहा के तौर पर, दियत के तौर पर। इसकी जो नेक्स्ट काइंड है वो है अर्श, और उससे जो नेक्स्ट है वो दमन। ये दोनों भी कंपनसेशन है, लेकिन आप देखें दियत भी कंपनसेशन है, लेकिन मैंने कहा कि दियत सिर्फ और सिर्फ इन द केस ऑफ मर्डर की सूरत में कंपनसेशन दी जाएगी। नेक्स्ट जो दोनों है ना, अर्श और दमन, ये दोनों कंपनसेशन है किस सूरत में? हर्ट की सूरत में। ठीक है, अगर हर्ट हो गया है तब ये दोनों कंपनसेशन दी जा सकती है। जो थी ना दियत तो सिर्फ कत्ल के बदले में खून बहा दिया गया था, ये वो कंपनसेशन थी। जबकि ये दोनों वो कंपनसेशन लें जो हर्ट के बदले में दी जाएंगी। अब बात ये हुई कि अर्श भी हर्ट के बदले में है, दमन भी हर्ट के बदले में कंपनसेशन दी जा रही है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? ये जो अर्श है ये फिक्स्ड अमाउंट है, और ये जो दमन है ये क्या है? नॉट फिक्स्ड है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी, डिसाइड बाय कोर्ट। अब इसकी डिटेल में जाएं तो अब हर्ट हो गया है, जख्म भी कई किस्म के होते हैं, छोटा जख्म होता है, बड़ा जख्म होता है। ठीक है,
किसी का हाथ कट जाता है, तो किसी को छोटा सा जख्म लग जाता है, ठीक है। अब जब किसी को सिर्फ फेस पे कोई जख्म लगा है, जिसे हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, शज्जा दमीगा, शज्जा खफीफा, वो हार्ट की इकसाम है, वो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ऐसे ही जो शज्जा खफीफा होता है, फेस पर अगर कोई जख्म लग गया तो फिर ऐसी सूरत में कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट डिसाइड करेगी कि इसके कितने अखराजात लगेंगे, इसको ठीक होने में कितना वक्त लगेगा, उस लिहाज से कोर्ट डिसाइड करके उसको कंपनसेशन लेकर दे देगी। लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर कोई ऐसा जख्म पहुंच गया किसी को कि फिर उसका रहा भी कुछ नहीं, मरा तो नहीं है, पहुंचा जख्म ही है, लेकिन वो जख्म ऐसा पहुंचा है कि फिर लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो गई। लेट से किसी का बाजू काट दिया गया है, जड़ से बाजू काट ही दिया गया है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या है तो जख्म ही, वो बंदा मरा तो नहीं है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में क्या बच गया, बाजू ही चला गया। इसी तरह अगर किसी की आंख चली गई है, ठीक है, कोई कोमा में चला जाता है, मतलब कि अगर जख्म लगा है और इतना मतलब इंटेंसिटी से, इतना जोर का जख्म है, इतना बड़ा जख्म है कि वो फिर जो है ना उसकी लाइफ डिस्टर्ब कर देता है, ऐसी सूरत में वो अर्श होता है और वो फिक्स्ड अमाउंट होती है। जैसे कि हमने कहा कि जो दियत में फिक्स्ड अमाउंट थी, चांदी की कीमत पे की गई थी, सेम एज अर्श जो है वो भी फिक्स्ड अमाउंट है, लेकिन ये डिपेंड करता है दियत पे, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन दियत। दियत पे कैसे डिपेंड करता है? फॉर एग्जाम्पल, किसी को जख्म ऐसा लगा है कि वो कोमा में चला गया, किसी को जख्म ऐसा लगा है, ठीक है, वो मर सकता था लेकिन वो बच गया है, तो फिर तब उसने डिपेंड किया दियत पर कि अगर वो मर जाता, ये चीज़ रखकर देखी जाएगी कि अगर वो शख्स मर जाता तो फिर इसका खून बहा कितना होता, ठीक है, खून बहा तो होता 30,630 ग्राम, वो तो 30,630 ग्राम जो है मिनिमम है, ठीक है। बाकी अगर किसी की आमदन के हिसाब से देखा जाए, वो जितना भी बनेगा उसका जो है 1/2 कर लिया जाएगा। 1/2 ऑफ द दियत जो है वो होगा किसके? अर्श के बराबर होगा। लगी समझ? अब ये सारी की सारी चीज़ें मुख्तलिफ हैं, ये तो उस सीन में है कि अगर ये शख्स मर जाता तो फिर उसका जो है दियत कितना बनता, उसका खून बहा कितना बनता, उस खून बहा का हाफ जो है एज ए अर्श इस कंपनसेशन के तौर पर लेके दिया जाएगा। और मुख्तलिफ कई और इकसाम है, वो आने वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस होंगी। और जो दमन है वो कोई छोटा सा जख्म है, ठीक है, उसको रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा, उसको रिकवर होने में अखराजात कितने लगेंगे, उस बेस पर कोर्ट डिसाइड करेगी और वो कंपनसेशन लेके देगी, उसे हम दमन कहेंगे। नेक्स्ट है जी ताज़ीर। ये जो सारी है ना, ये इस्लामिक टर्म्स हैं और इस्लाम में से ये प्रोविजंस की गई है। ताज़ीर, अब अगर इनमें से कुछ भी ना हो, ना किसास हो, ना दियत हो, ना अर्श हो, ना दमन हो, तो फिर जो है वो ताज़ीर के तौर पर ये एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है कोर्ट की, ठीक है, डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ कोर्ट, कि वो किसी को, किसी भी मुजरिम को सजा के तौर पर फाइन लगा दे या फिर उसको जेल में भेज दे। ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है ताज़ीर। ये ना ही किसास में होता है, ना ही दियत, ना अर्श, ना दमन, ना ताज़ीर में। ताज़ीर जो है ये इन सब से एक अलग टर्म है, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ कोर्ट है, और कोर्ट किसी को चाहे तो फाइन लगा दे और उसको जेल में भेज दे। ये इसे हम ताज़ीर कहते हैं। फर्दर जो नेक्स्ट है वो फिर आ जाता है डेथ सेंटेंस, ठीक। डेथ सेंटेंस की अगर हम बात करें, डेथ सेंटेंस किसे कहा जाता है? फांसी को। फांसी को कहा जाता है जी डेथ सेंटेंस। अब यहाँ थोड़ा सा ये देखें आप, किसास जो है वो कॉपी द सेम था, कत्ल का बदला वो भी तो कत्ल था, डेथ सेंटेंस वो भी यही बात है, किसी को कत्ल करना है फांसी दे के,
ठीक है, तो इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क ये है, जो किसास है वो तो कॉपी द सेम, अगर हर्ट हुआ है तो फिर उसे हर्ट किया जाएगा, कत्ल हुआ है तो फिर उसे कत्ल ही किया जाएगा। जबकि जो डेथ सेंटेंस है वो फांसी दी जाती है, वो लाजमी नहीं है कि वो कत्ल में ही हो। ठीक है, किसास जो है वो कत्ल में, कत्ल का बदला कत्ल और जख्म का बदला जख्म। जबकि जो डेथ सेंटेंस है ये लाजमी नहीं है कि कोई कत्ल करे, हो सकता है अगर किसी ने मर्डर किया है, इसे कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट, अगर कोई बड़े जराइम हैं उनमें से अगर कोई हो जाता है तो फिर उसे डेथ सेंटेंस सुनाई जाएगी। मर्डर में भी डेथ सेंटेंस होगी। वेजिंग वार अगेंस्ट कंट्री, मुल्क के खिलाफ अगर आप जंग छेड़ दें, ठीक, तो फिर उस सूरत में भी फांसी दी जाएगी। और हाईजैकिंग, इस सूरत में भी आपको मुजरिम को डेथ सेंटेंस सुनाई जाएगी। तो लाजमी नहीं है कि डेथ सेंटेंस, कत्ल का बदला ही सिर्फ डेथ सेंटेंस होता है, वो तो किसास में भी मौजूद है। डेथ सेंटेंस ये है कि अगर मर्डर हो जाता है, वेजिंग वार अगेंस्ट कंट्री हो जाती है, हाईजैकिंग हो जाती है, तो इन सूरतों में भी डेथ सेंटेंस सुनाई जा सकती है। और एक सवाल भी आता है अक्सर कि किसी को अगर 5 बार फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है तो क्या 5 बार फांसी पर लटकाया जाएगा? ऐसा नहीं होता। चले खैर नेक्स्ट चलते हैं आगे जी। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या उम्र कैद कहते हैं हम इसे। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद कितनी होती है? ये 25 साल होती है, 25 years अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड। 25 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, उम्र कैद सुनाई जाती है। अब एक यहाँ सवाल एक और भी है कि 25 साल अगर किसी को उम्र कैद सुनाई जाती है, होती ही 25 साल है सेक्शन 57 के तहत, तो फिर लोग तो 18 साल में, 17 साल में, 19 साल, 20 साल में बाहर आ जाते हैं। ऐसा क्यों है? और ये भी है, ये भी कहा जाता है कि दिन और रात अलग अलग गिने जाते हैं। भाई दिन और रात और अगर अलग अलग गिने जाते हैं तो ये सज़ा तो आधी कर ली जाए, फिर 12.5 साल बनती है। ऐसा तो नहीं होता ना। बस यही है इसमें कि वज़ीर जेल खाना जात हो गए और प्रेसिडेंट हो गया, मिनिस्टर्स हो गए, अगर उनके जेल में चक्कर लगते हैं। इसी तरह और ईद के त्यौहार आते हैं, 14 अगस्त हो जाता है, कायदे आज़म की जो लीव होती है, इस तरह की जो छुट्टियां होती हैं वो भी मिला के, और जो जैसे ही कोई अथॉरिटी जेल का विज़िट करती है उस खुशी में भी उनको जो है कुछ सज़ा माफ़ कर दी जाती है। 10 दिन की कर दी जाती है, 5 दिन की कर दी जाती है, 15 दिन की कर दी जाती है, 1 महीने की कर दी जाती है। वो टोटल कुल मिला के जो है ना, बाकी सज़ा जब तक होती है वो 18 साल हो जाए, 19 साल हो जाए, लाजमी नहीं, इसमें कुछ नहीं है। वो तो बेस्ड करता है ना कि कितनी छुट्टियां किसको मिलती हैं, किसके आने पे कितनी सज़ा माफ़ की जाती है, तो फिर उस बेस पे कोई 18 साल हो जाता है, किसी का 20 साल हो जाता है, ऐसी सूरत में। अदरवाइज जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसका जो दौरानिया है वो 25 साल है। नेक्स्ट जो है वो है इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट की अगर हम बात करें, एक तो उम्र कैद थी जो 25 साल के लिए सुना दी गई, तो एक सिर्फ कैद है, ये होती है मैक्सिमम जो है, इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 14 साल, 14 ईयर्स। आपने देखा होगा कि लोग जो कैद काटते हैं उम्र कैद के अलावा, वो भी 14 साल से ज़्यादा तो होती है, लेकिन यहाँ क्या कहा हमने कि मैक्सिमम लिमिट 14 साल है और मिनिमम कितनी है? मिनिमम जी 24 आवर्स, सॉरी 24 घंटे। ये छोटा सा जुर्म होता है, कोई शराब किसी ने पी ली, ठीक, कोई छोटे से एक्ट हो गए, उस सूरत में मिनिमम जो है इम्प्रिजनमेंट वो 24 आवर्स की है, 24 घंटे की, और मैक्सिमम जो है वो 14 साल की है। तो बाद में ये कर रहा था कि अगर
आपने कभी देखा हो या आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि एक तो होता है ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट कि उम्र कैद हो गई है, उसके अलावा इम्प्रिजनमेंट में भी आपने देखा होगा कि 14 साल की बजाय यहाँ लिखा हुआ है मैक्सिमम लिमिट जो है 14 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल कैद किया जा सकता है किसी को। लेकिन हम देख रहे होते हैं कोई 16 साल हो रहा होता है, कोई 17 साल हो रहा होता है, कोई 18 साल हो रहा होता है। उसमें दो चीज़ें होती हैं। उसमें ये होता है कि एक शख्स है, किसी ने डकैती की है तो डकैती की भी उसको सज़ा मिली, और डकैती करते हुए उसने किसी को हर्ट भी कर दिया, ठीक है, उसकी भी उसको सज़ा मिली। टोटल मिला के वो 14 से ज़्यादा बन जाए, वो 17 बन जाए, वो 18 बन जाए। इसी तरह किसी ने 2-3 जुर्म कर दिए, इसने 4 कर दिए, वो टोटल मिला के इससे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो एक जुर्म की मैक्सिमम जो इम्प्रिजनमेंट है वो 14 साल है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, ये भी एक सजा है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ये कब होती है? ये जब कोई सरकारी मुलाजिम फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी कोई सरकारी मुलाजिम जो है अपने ही इदारे में अगर करप्शन करता है, ठीक है, कोई ऐसे काम ऐसे एक्ट करता है जिससे जो मतलब 2 नंबरी करके अपनी ज़मीन बना लेता है, जायदाद बना लेता है, प्रॉपर्टी बना लेता है, तो उस सूरत में उसकी प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर दिया जाएगा। और इसी तरह वेजिंग वार वाला भी है, अगर कोई शख्स अपने कंट्री के अगेंस्ट कोई वार कर रहा है तो उसकी भी प्रॉपर्टी को फॉरफिट किया जा सकता है। तो फॉरफिट करने का मतलब ये है कि उसकी प्रॉपर्टी को एज ए फाइन उसे रख लिया जाएगा, उसको बेदखल कर दिया जाएगा उसकी अपनी प्रॉपर्टी से, जबकि वो उसकी अपनी नहीं है, उसने किसी 2 नंबर तरीके से बनाई है, ठीक है। जैसे कि सरकारी मुलाजिम ने, ठीक, 2 नंबर तरीके से अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी बनाई है तो उस सूरत में उसकी प्रॉपर्टी को फॉरफिट किया जा सकता है। नेक्स्ट ये है फाइन, 10 नंबर पे फाइन। ये पनिशमेंट जो है ये कब सुनाई जाती है? हमने पहले देखा ये जो दियत है, कत्ल किया किसी ने, खून बहा पेश किया, वो भी तो उसने कंपनसेशन दी। अर्श दमन हर्ट हुआ कोई तो फिर उससे अर्श लिया गया, ठीक है, एज ए पनिशमेंट। अगर किसी कोई हर्ट हुआ तो ठीक है, कोर्ट ने उसको जो है कंपनसेशन लेकर दी। तो फिर फाइन कोई अलग चीज़ है? ये एक सवाल है ना। फाइन की जो सारी कंपनसेशन है ये जाती है किसको? जिसको हर्ट हुआ है, ठीक, ये मतलब एग्रीव्ड पर्सन को जाती हैं, ठीक है। अगर कोई दियत दी है किसी को, दियत की अगर बात करें तो दियत तो उसे मिली ना जिन लोगों का कत्ल हुआ है, ठीक है, उसके वरुसान को, उसके वरुसा को दियत दी गई, ठीक है। जबकि अर्श और दमन या ताजीर भी, ये सारी कंपनसेशन जो है ये तो उस शख्स को दी गई जो हर्ट हुआ, जिसको जख्म पहुंचा। जबकि ये जो फाइन है ये टू द गवर्नमेंट जाता है, ठीक। फाइन प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। वो जैसे कि हम कहते हैं ना कि कोई क्राइम है, मैंने कई बार भी बताया है कि जो क्राइम है वो स्टेट के भी खिलाफ होता है। क्राइम आपने एक पर्सन के खिलाफ तो किया ही किया है, क्राइम स्टेट के भी खिलाफ होता है। तो जब स्टेट के खिलाफ एक क्राइम है तो स्टेट फाइन भी ले सकती है। ऐसी सजाएं मौजूद हैं। और जहाँ समटाइम जो है ना एग्रीव पर्सन भी नहीं होता, ओवरऑल स्टेट ही होती है, तो स्टेट क्या लेगी? स्टेट तो फाइन लेगी, स्टेट ने और कंपनसेशन तो नहीं लेनी ना। समटाइम ऐसा भी होता है कि इम्प्रिजनमेंट के साथ भी फाइन दिया जाता है, ठीक है। समटाइम ऐसा भी होता है कि अकेले में भी फाइन दिया जाता है। और अगर फाइन लेट से कोई नहीं पे करता, फॉर एग्जाम्पल किसी को सजा सुनाई गई 10 साल की, 10 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट उसे सुनाई गई और उसे 2 लाख का बताया गया कि आप फाइन पे करें, ठीक। अगर वो फाइन पे नहीं करता, 10 ईयर्स जो है इम्प्रिजनमेंट है, और 2 लाख उसे फाइन कहा गया है, उसने फाइन पे नहीं किया, फिर इस फाइन की जगह जो है इम्प्रिजनमेंट बढ़ जाएगी, ठीक। तो 1/4 ऑफ द, इसमें 10/4 कर लें आप, ठीक। 1/4 ऑफ द
इम्प्रिजनमेंट उसकी बढ़ जाएगी। 10 साल इम्प्रिजनमेंट है तो 1/4 टाइम इम्प्रिजनमेंट उसकी बढ़ा दी जाएगी फाइन के बदले में, अगर उसने फाइन पे नहीं किया तो। अगर वो फाइन पे कर देता है तो उसकी इम्प्रिजनमेंट जो है वो 10 साल ही रहेगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने पनिशमेंट्स को डिस्कस किया, कितनी टाइप की पनिशमेंट्स होती हैं। किसास, दियत, अर्श, दमन, ताजीर इस्लामिक टर्म्स हैं। नेक्स्ट है डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन। 10 किस्म की जो पनिशमेंट्स हैं पाकिस्तानी लॉ में दी जाती हैं और उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। फर्दर और भी डिटेल्स जो हर्ट की डिटेल्स हैं, जो कत्ल की डिटेल्स हैं, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।